हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 7th। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की ये वर्कशीट बेटा साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस इस बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? तो बेटा देखिए, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था एसिड्स और बेसिस के बारे में। ठीक है, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? एसिड्स यानी जो टेस्ट में श्योर होते हैं और बिटर यानी टेस्ट में जो बेसिस यानी जो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन बेटा हम हर एक एसिड या बेस को चख कर नहीं देख सकते कि वो टेस्ट में कैसा है। उसके लिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें ऐसे केमिकल्स की ज़रूरत होती है जो हमें बताएं, जो हमें इंडिकेट करें कि कोई भी जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ओके, सो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सो जो इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो कि हमें ये बताएंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। दीज आर नोन एज इंडिकेटर्स। बट हाउ दीज डू सो, लेकिन ये ऐसा कैसे करते हैं? कैसे हम इंडिकेट करेंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? बाय चेंजिंग देयर कलर इन ए सॉल्यूशन। सो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी सॉल्यूशन हमें गिवन है, जब हम उसमें इन एसिड्स को इन इंडिकेटर्स को मिलाते हैं तो क्या होगा? देयर विल बी द चेंज इन द कलर विच इंडिकेट दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। सो by changing their color in a solution containing an acidic or basic substance। अब देखिए नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से ही पता चल रहा है बेटा, नेचुरल यानी नेचर ने जो हमें इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए हैं, दैट आर नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल टर्मेरिक है, लिटमस, चाइना रोज एंड पेटल्स। ठीक है, गुड़हल जो फ्लावर होते हैं, चाइना रोज के फ्लावर, वो जो है इंडिकेटर्स के तरह हम यूज़ करते हैं। और ये लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है और टर्मेरिक से जो है हमारा टर्मेरिक हम यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर। उसके बाद देखिए, अब हम वन बाय वन तीनों को स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है लिटमस, अ नेचुरल डाई। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। तो बेटा ये किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है बेटा मिनरल फ्री वाटर, उसके अंदर इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। इट वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो बेटा आप अपनी लैब में देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन भी होता है और इसका पेपर भी होता है। लिटमस पेपर जिसको बोलते हैं या लिटमस सॉल्यूशन। दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज ऑफ टू टाइप का लिटमस पेपर होता है। एक होता है रेड और दूसरा लिटमस पेपर होता है ब्लू। ठीक है, अब हम इसे कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? तो देखिए, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। आप पेपर से करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस का रेड हो जाएगा। और अगर आप सॉल्यूशन से करोगे तो ब्लू लिटमस जो सॉल्यूशन है वो रेड में चेंज हो जाएगा। सेकंड देखिए, when red litmus is added to basic solution it turns blue। so जब रेड लिटमस जो सॉल्यूशन है, when red litmus is added, ठीक है, रेड लिटमस को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर ब्लू हो जाएगा। नाउ टर्मेरिक। और बेटा इसके लिए हमने लास्ट वर्कशीट में आपको एक ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए कि जो अम्ल होता है, अम्ल यानी एसिड होता है ना, अम्ल जो है वो क्या करेगा? अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है, यानी ब्लू को रेड में कर देगा। और इसके ऑपोजिट अगर करोगे तो वो बेस हो जाएगा, यानी बेस क्या करेंगे? लाल को नीला कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट हम करेंगे टर्मेरिक। आप सब बच्चों ने देखा होगा कि जब हमारे कपड़ों पर हल्दी के दाग लग जाते हैं तो अगर हम उनको साबुन से धोते हैं तो वो पीले जो येलो दाग होते हैं, ठीक है ना, येलो स्टेन्स, वो किस में चेंज हो जाते हैं, रेड में चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स क्या है कि कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई है, यानी जो सोप है हमारा वो कैसा है, वो जो है बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, जिसने क्या किया, येलो टर्मेरिक को रेड में चेंज कर दिया। इसलिए हम इसको एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। इट चेंजेस द कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो टर्मेरिक है ये येलो ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, आपको बेटा ये याद करना है कि कौन से सॉल्यूशन में कलर कैसा हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे चाइना रोज यानी गुड़हल के फ्लावर जो हैं, सो इनको हम क्रश करके इनकी पत्तियों को और इनसे हम ये जो इंडिकेटर है ये बना सकते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। तो जब हम इसका यूज एसिडिक सॉल्यूशन में करते हैं तो क्या होता है, उसका कलर जो है वो डार्क पिंक यानी जो मेजेंटा कलर होता है, ठीक है, वो उसमें चेंज हो जाता है, जैसा कलर आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो डार्क पिंक हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो आप याद रखिए, बेसिक सॉल्यूशन में चाइना रोज के फ्लावर का कलर ग्रीन हो जाएगा और एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसिड रेन। एसिड रेन का क्या मतलब है बेटा? रेन का मतलब तो सबको पता है कि रेन होती है बारिश। बारिश में जब एसिड मिल जाएगा तो एसिड रेन हो जाएगी। अब बारिश में एसिड कहाँ से मिलेगा? वो तो हम लोग ही मिला रहे हैं ना। वो कैसे? पॉल्यूशन करके, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन है उससे क्या होता है, जो पॉल्यूशन है, द रेन बिकम एसिडिक। क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो व्हीकल्स हैं उनसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये गैसें एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। अब जब बारिश आती है, विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एंड डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। और ये जो गैसेस हैं, ये जब बारिश आती है, रेन होती है, तो ये उसके साथ मिलकर एसिड फॉर्म कर लेती हैं। ये गैसें क्या फॉर्म कर लेती हैं? एसिड। एसिड कौन से? लाइक कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेगी, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड, ये एसिड फॉर्म कर लेती हैं और वो एसिड बारिश के साथ नीचे गिरता है, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। ओके, अब देखिए, जो ये एसिड रेन है ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो एसिड रेन है ये डैमेज कॉज करती है हमारी बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल को ख़राब हो गया है, वो जो है पीलापन उस पर आ गया है, तो वो भी एसिड रेन के कारण। हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है इस एसिड रेन से। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो बहुत ही डायरेक्ट जो है, बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पर दिया गया है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस आर विच आर used as indicators are natural indicator. For example, turmeric, litmus, china rose petals etc. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू। तो बेटा चाइना रोज जो है बेसिक सॉल्यूशन को कैसे कलर में चेंज कर देता है? इट चेंज इनटू ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन। नेक्स्ट देखिए, टर्मेरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड, ठीक है ना। बेसिक सॉल्यूशन दिया गया है ना, येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, now what changes do you observe on red litmus paper in acidic और basic solution? तो क्या आप चेंजेस ऑब्जर्व करोगे रेड लिटमस पेपर में, एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपको ये जो है यहाँ पर बताना है। तो बेटा देखिए, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर जब आप ऐड करते हो
तो आपको यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखिए एसिडिक मीडियम, आप यहाँ पर लिखिए एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आप नंबर 1 लिखिए एसिडिक मीडियम। उसके बाद आप लिखिए, आपको दिया गया है यहाँ पर रेड लिटमस पेपर, केवल ब्लू के ऊपर हमने नहीं दिखाना, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। एसिडिक मीडियम में जब आपने रेड लिटमस पेपर लिया तो क्या हुआ, कोई कलर का चेंज नहीं होगा, लिख दीजिए नो चेंज। एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, नो चेंज। ये हो गया फर्स्ट का आंसर एसिडिक मीडियम का। अब करते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो देखिए बेसिक सॉल्यूशन में इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, कॉपी में कर लीजिए साथ साथ। नेक्स्ट देखिए सेकेंड बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में हमने लिया रेड लिटमस पेपर। तो बेटा रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। रेड जो है वो किस में बदल जाएगा, ब्लू में बदल जाएगा। ओके, तो ये जो है आपका इसका आंसर, आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द 3 मेन गैसेस दैट कॉज एसिड रेन। तो एसिड रेन जो है बेटा कौन सी गैसेस कॉज करती हैं, यहाँ से आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 3 जो फिलअप आपके दिए गए हैं, तीनों में ये गैस के नाम आप डाल देंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ लिखेंगे एंड सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ लिखेंगे। तो बेटा 3 जो नाम दिए गए हैं ना, वो गैस यहाँ पर उनके जो है नाम लिख दीजिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।